ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 5 और 6। धृष्टकेतुः चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। इस युद्ध में धृष्टकेतु, चेकितान, वीर काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, नर श्रेष्ठ शैब्य, परम पराक्रमी युधामन्यु, वीर्यवान उत्तमौजा, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र प्रतिबिंध्य आदि महारथी हैं। दुर्योधन अपने गुरु और सेनापति द्रोणाचार्य जी को पांडवों की सेना के अन्य महारथियों के नाम बताते हुए यहाँ पे 9 अन्य महारथियों के नाम बताते हैं कि उनमें से एक एक इतना शक्तिशाली है कि स्वयं ही एक विशाल सेना का विनाश कर सकता है। पूज्यपाद श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी इन महारथियों के विषय में संक्षिप्त में अपनी टीका में कहते हैं, चेकितान ये वृष्णि वंशीय यादव थे। ये बड़े शूरवीर और महारथी योद्धा थे। ये पांडव सेना के सेनापतियों में से एक थे जो महाभारत संग्राम में दुर्योधन के हाथों निहत हुए। चेतिकान सूर्यवंशी चेदी राजा थे और केकियों के भी राजा थे और कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़े। इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था धृष्टकेतु और इनके पोते का नाम था शिशुपाल। इनका एक भाई था जिनका नाम था शैबव और इनकी बहन करेनोमति का विवाह नकुल के साथ हुआ था। युद्ध के अंतिम दिन में दुर्योधन ने इनकी वध किया था। अगले महारथी का नाम है काशीराज। ये काशी के राजा थे जो कि दीर्घजिह्वा नामक दानव के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये बड़े ही शूरवीर और पराक्रमी थे तथा इन्होंने पांडवों के पक्ष से युद्ध किया था। अगले 2 हैं पांडवों की माता कुंती के भाई पुरुजित और कुंती भोज। अतः ये पांडवों के मामा हुए। महाभारत युद्ध में ये भी द्रोणाचार्य के हाथों से मारे गए। इसके पश्चात दुर्योधन नाम लेता है शैब्य का, जो महाराज युधिष्ठिर के श्वशुर थे। इनकी देविका नामक पुत्री का विवाह युधिष्ठिर के साथ हुआ था। ये मनुष्यों में श्रेष्ठ, बलिष्ठ और वीर योद्धा थे, अतः इन्हें नरपुंगव भी कहा गया है। इसके बाद दुर्योधन 2 बहुत ही पराक्रमी भाइयों युधामन्यु और उत्तमौजा का नाम लेता है। ये दोनों सगे भाई थे और पांचाल देश के राजकुमार थे। बहुत ही पराक्रमी और शक्तिशाली थे। महाभारत में के युद्ध में कई स्थानों पर इनके नाम का उल्लेख आता है। विशेष करके इनको अर्जुन की रक्षा के लिए धृष्टद्युम्न ने नियुक्त किया था। धृष्टद्युम्न पांडवों की सेना के सेनापति थे और युद्ध में यह नियम था कि जो युद्ध का मुख्य योद्धा है उसकी रक्षा हर प्रकार से करनी होगी, क्योंकि यदि मुख्य योद्धा मारा गया
तो बाकी सेना का उत्साह टूट जाएगा और सेना हार जाएगी। पांडवों की सेना में अर्जुन मुख्य योद्धा थे। श्री कृष्ण स्वयं उनके सारथी बने और बाकी पराक्रमी योद्धाओं ने उनकी हर प्रकार से रक्षा करने की चेष्टा करी और विशेष करके युधामन्यु और उत्तमौजा को यह उत्तरदायित्व दिया गया था। उत्तमौजा को जयद्रथ से लड़ने के लिए धृष्टद्युम्न ने कहा था। युधामन्यु को कई बार अर्जुन के बाईं तरफ के रथ की रक्षा के लिए कहा जाता था और उत्तमौजा को दाईं तरफ के रथ की रक्षा की। थोड़े समय बाद युद्ध में कुछ बदली की गई और सात्यकी और धृष्टद्युम्न अर्जुन की दोनों तरफ उनकी रक्षा के लिए रहे और युधामन्यु और उत्तमौजा पीछे की तरफ से रथ के पीछे नियुक्त किए गए अर्जुन की रक्षा के लिए। युद्ध के समय जब कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना करी, उस समय अर्जुन युद्ध स्थली से कुछ दूर में थे, दूसरी तरफ थे और युधामन्यु और उत्तमौजा उनको इस चक्रव्यूह की सूचना देने के लिए गए। इस चक्रव्यूह में अभिमन्यु को कौरवों ने बंद कर लिया था। सूचना देने के लिए युधामन्यु और उत्तमौजा जब अर्जुन के पास गए तो दुर्योधन ने उनको जाते हुए देखा और उनको युद्ध के लिए ललकारा। इन्होंने 20 से अधिक बाण दुर्योधन की तरफ मारे और 4 उसके घोड़े को मारे। यह देखकर के दुर्योधन बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने इनके सारथियों और रथ को अपने बाणों से नष्ट कर दिया। उस समय उत्तमौजा भाग करके अपने भाई युधामन्यु के रथ पर चढ़ गए। जब युद्ध के पश्चात दुर्योधन द्वैपायन झील में जाकर के छुप गया, उस समय ये दोनों भाई युधामन्यु और उत्तमौजा पांडवों के साथ उसकी खोज में भी गए। इन दोनों का वध सोते समय अश्वत्थामा ने महाभारत के 18वें दिन किया था, जब ये लोग और पांडवों के 5 पुत्र पांडवों के कैंप के बाहर सो रहे थे। तो युद्ध के नियमों के प्रतिकूल के विरोध में भी अश्वत्थामा ने बहुत ही निर्दयता से इनका वध किया। इनका और बहुत से अन्य पांडव योद्धाओं का जो कि युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, इन सब का अंतिम संस्कार दाह संस्कार महाराज युधिष्ठिर ने स्वयं अपने कर कमलों से किया। इसके बाद दुर्योधन नाम लेता है सौभद्र का। भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था। सुभद्रा के गर्भ से वीर अभिमन्यु का जन्म हुआ था, अतः इन्हें सौभद्र भी कहा जाता है। इन्होंने अपने पिता श्री अर्जुन और बलराम जी से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। यह अत्यंत असाधारण शूरवीर और महारथी थे। महाभारत युद्ध के समय इनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। अर्जुन की अनुपस्थिति में द्रोणाचार्य द्वारा रचित चक्रव्यूह में द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण आदि 7 महारथियों ने सम्मिलित रूप से अन्यायपूर्वक अकेला अभिमन्यु का वध किया था। जिस समय अभिमन्यु का वध हुआ, उस समय उनका पुत्र उत्तरा की गर्भ में था। युद्ध के उपरांत अश्वत्थामा ने पांडवों के एकमात्र वंश स्वरूप अभिमन्यु के पुत्र जो उत्तरा के गर्भ में था, उसका भी वध करने का प्रयत्न करा। उसके लिए उसने ब्रह्मास्त्र जैसा बहुत ही शक्तिशाली शस्त्र उत्तरा के गर्भ में छोड़ा। उस समय स्वयं श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में गए और ब्रह्मास्त्र से इस नन्हे शिशु की रक्षा करी। यह शिशु जब गर्भ से बाहर निकला तो हर जगह भगवान कृष्ण को ढूंढता था। हर व्यक्ति में परीक्षा करता था कि क्या यही हैं वह दिव्य पुरुष जिनके दर्शन मैंने माता के गर्भ में करे। इस प्रकार से परीक्षा करता था, इसलिए उनका नाम हुआ महाराज परीक्षित। आगे चल करके यही हस्तिनापुर के राजा बने
और ऋषि के श्राप के कारण इनको तक्षक नाग ने डसना था, लेकिन ये सब कुछ त्याग कर करके नदी किनारे जाकर के बैठे, जहाँ पे स्वयं सुखदेव गोस्वामी जी ने आकर के इनको श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दी, कथा सुनाई, और वह श्रवण करके ये दिव्य धाम भगवान के धाम में चले गए। अंत में दुर्योधन नाम लेता है द्रौपदी का। पांचों पांडवों तथा द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न प्रतिबिंध्य, सुत सोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन को द्रौपदी कहा गया है। इनके पिता क्रमशः युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। महाभारत युद्ध के अंतिम समय में अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए रात्रि काल में निद्रामग्न इन राजकुमारों का वध कर दिया था। दुर्योधन ने जिन जिन योद्धाओं के नामों का उल्लेख किया है, उनके अतिरिक्त भी पांडवों की सेना में बहुत सारे महारथी थे, जिनके लिए दुर्योधन ने सर्वे पद का प्रयोग किया है। इस प्रकार पांडवों की सेनाओं के कुछ महारथियों का नाम लेकर के अब दुर्योधन द्रोणाचार्य को अपनी सेना के कुछ महारथियों के नामों के विषय में बताएगा, जिससे हमें कुछ महाभारत के इतिहास के विषय में कुछ और जानकारी होगी। इसके विषय में हम अगली बार चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। आपका दिन बहुत ही मंगलमय हो।